दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उनका ध्यान मिडिल क्लास पर केंद्रित है, जो भारतीय राजनीति में एक अहम वर्ग माना जाता है। केजरीवाल ने मिडिल क्लास के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की है और ये कदम उन्होंने ऐसे समय में उठाया है जब इस वर्ग की स्थिति देश में लगातार बिगड़ती जा रही है। उनका कहना है कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में यही वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। इस खबर में आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। केजरीवाल का कहना है कि यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चौथी बार सरकार बनती है तो वो मिडिल क्लास को टैक्स से राहत देंगे। उनका यह बयान उस समय आया जब मिडिल क्लास अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और इसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उनके मुताबिक मिडिल क्लास की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है, जिससे उनकी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास की समस्याओं को उजागर करते हुए ये भी बोला कि इस वर्ग को भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। उनकी आमदनी का 50% से ज्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता है, जबकि सरकारी योजनाओं का इस वर्ग को उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं बनाई जाती और सरकार केवल उनसे टैक्स वसूलने तक ही सीमित रहती है। अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के बीच बीजेपी के समर्थन को तोड़ने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। उनका मानना है कि अगर मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। केजरीवाल जानते हैं कि मिडिल क्लास की नाराजगी बीजेपी को कमजोर कर सकती है और इस वर्ग के समर्थन से उनकी पार्टी को चुनावी फायदा मिल सकता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उनका यह बयान एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास का समर्थन न केवल चुनावी जीत के लिए जरूरी होता है बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी प्रभावी होता है। मिडिल क्लास को लेकर राजनीति में हमेशा से ही चर्चा तेज रही है। इस वर्ग को समाज की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि ये वर्ग न केवल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। मिडिल क्लास मजबूत होता है तो देश की समृद्धि बढ़ती है और समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसके विपरीत जब मिडिल क्लास कमजोर हो जाता है तो उसका असर समाज में हर क्षेत्र पर पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मिडिल क्लास के हित में 7 मांगे रखी हैं। ये मांगे केवल टैक्स में राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा के स्तर में वृद्धि और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन जैसी समस्याएं भी शामिल हैं। ये सभी मांगे मिडिल क्लास के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहद जरूरी है। अरविंद केजरीवाल का मिडिल क्लास के अधिकारों को लेकर के दिया गया बयान भारतीय राजनीति में एक जरूरी मोड़ भी दर्शाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल का ये कदम आने वाले चुनावों पर एक गहरा असर डाल सकता है, लेकिन अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर किस तरह का रुख अपनाती है और मिडिल क्लास के लिए क्या कदम उठाती है। इस बदलाव से मिडिल क्लास के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है और उससे देश की समृद्धि में भी योगदान मिलेगा। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।